Some of your messages are reaching us as well और बड़े लोगों के सवाल हैं कि क्या हमारा कोई बहुत ग्रैंड सा स्टूडियो बन रहा है इसलिए हम यहाँ बैठे हुए हैं। अब ये बात तो आपको अभी बता दें कि बहुत एक्सपेक्टेशंस हाई ना हो जाए ना, कुछ नहीं हो रहा वहाँ पे रेनोवेशन कुछ दिन के लिए हम इधर आए हुए काम चल रहा है, वापस वहाँ चले जाएंगे, इसलिए प्लीज़। अच्छा जी, इससे पहले हम 9 मई के मुल्ज़मान की सज़ाएं जो सुनाई गई हैं उस पर तफसील से हमने बात की है और इसी पे मज़ीद आगे बात करेंगे। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए क़ानून व इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक साहब हमारे साथ मौजूद है। शुक्रिया बैरिस्टर साहब। अब मिलिट्री कोर्ट्स की जानिब से 9 मई के मुल्ज़मान को सज़ाएं सुनाए जाने का सिलसिला जारी है। यूँ कह लीजिए कि अब ये भी एक तासुर मिला कि सिलसिला अब ख़त्म हो गया, मतलब क्लोजर हुआ है। हुकूमत काफ़ी खुश है इस पर। हाँ, बहुत खुश है, लेकिन आपको याद ही होगा कि हर सज़ा के साथ मास्टरमाइंड को कैफरे किरदार तक पहुँचाने का मुतालबा भी सख्त से सख्त होता रहा है। तो क्या आपसे तवक्को है, एज एन हुकूमत से तवक्को है कि मास्टरमाइंड्स की शनाख्त और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए? हुकूमत ने क्या किया है इस सिलसिले में अब तक? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया, सुबह बखैर। बिल्कुल देखिए, बड़ी खुशाइन बात है कि जो लोग 9 मई के अफसोसनाक वाक़े में मुलविस रहे हैं और जिन्होंने पार्टेक किया उनको बिल्कुल कैफरे किरदार तक पहुँचाना चाहिए और कानून और इंसाफ के तमाम तर तकाज़ों को पूरा करते हुए उनको मंतकी अंजाम तक पहुँचना है। और इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि ये वो लोग हैं जिनका अभी ट्रायल कंप्लीट हुआ, जो एक कंडीशनल अप्रूवल के साथ सुप्रीम कोर्ट का एक इजाज़त थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कंडीशनली हम परमिट करते हैं सब्जेक्ट टू आउटकम के यहाँ पे जिन लोगों के ट्रायल्स कंप्लीट हैं उनके ट्रायल्स जो हैं उनकी सज़ाएँ या उनकी रिहाई जो भी उसका कंक्लूजन है वो आप सुना दें। और इसी तरह 25 लोगों की और फिर आज 60 लोगों की कल जो हुई, तो ये खुशाइन बात है कि ये वो लोग हैं जो 9 मई के अफसोसनाक वाक़े में मुलविस थे। इसी तरह दीगर जो ATC के केसेस हैं वो भी बड़ी ताख़ीर का शिकार रहे हैं। वो केसेस भी आहिस्ता आहिस्ता आगे प्रोसीड होना शुरू हुए हैं और इसमें अच्छी बात यह है कि जो चीज़ें अब अनअर्थ हो रही हैं इस पूरी इन्वेस्टिगेशन में, आपने मास्टरमाइंड का जिक्र किया, तो बिल्कुल मास्टरमाइंड जो हैं उनको भी कैफरे किरदार तक पहुंचना चाहिए और उनको भी दे शुड फेस द म्यूज़िक एंड दे शुड फेस द लॉ। ये नहीं हो सकता कि जिसने केयरफुली क्यूरेट किया और विद प्रिसिशन क्यूरेट किया इस तमाम तर मामले को, अफसोसनाक जो वाक़या बर्पा किया, 200 से ज़ायद मकामात पे जो फ़ौजी तनसीबात या दीगर जो हमारी एहसास इमलाक थी या शोदा के मुजस्मों को मिसमार किया गया, तो उन लोगों को बिल्कुल कैफरे किरदार तक पहुँचना चाहिए और कानून किसी को भी अपने हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। मतलब तो क्या सब एक दूसरे को कहते रहेंगे कि हाँ मास्टरमाइंड्स के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए? किसने करनी है, मतलब करना क्या है इसके बारे में? उस तरफ से तकाजा ये कि आप हुकूमत कार्रवाई करेगी। इन एनी केस ऑब्वियसली आप कह रहे हैं कि इसे किसी हद तक तो खुशगवार बात ही कहा जा सकता है विद व्हाट ऑल इज हैपनिंग, कि इन फैसलों के बावजूद तहरीक इंसाफ जो है वो मुज़ाकरात की टेबल पर मौजूद है, लेकिन इस मरकज़ी मुतालबे के साथ मौजूद है कि 9 मई पर जुडिशल कमीशन बनाया जाए और इस तरह के मामला तो आपका ऑब्वियसली डिपार्टमेंट है, तो क्या ऐसे कमीशन की गुंजाइश नज़र आ रही है आपको और बनेगा? देखिए, बिल्कुल ये खुशाइन बात है कि दोनों कमेटीज़ जो हैं वो आपस में मिली हैं, एक पहली मुलाकात हुई है। हमने अपनी तरफ से उनको कहा कि आप इन राइटिंग चार्टर ऑफ डिमांड्स जो हैं वो बानी PTI से मशावरत करें और उस तक रसाई भी हमने फराहम की और हमने कहा कि आप जाएं, जो असल मामलात हैं, जो असल आपकी मांगे हैं वो ऑन पेपर लिख के लेके आएँ और ताकि 2 तारीख को जो मीटिंग होगी उसमें वाज़े तौर पे कौम के सामने, अवाम के सामने और हमारे सामने ये इन राइटिंग चीज़ आनी चाहिए कि असल जो मामलात हैं, जो असल मुतालबात हैं वो हैं क्या। जहाँ तक आपने कमीशन की बात की, तो मैं ये ज़रूर आपको कह सकता हूँ कि हुकूमत भी तो इन मुज़ाकरात में आगे पेशरफ्त कर रही है और आगे बढ़ रही है, बावजूद इसके कि सिविल नाफरमानी की कॉल अभी तक वापस नहीं ली गई। सिविल नाफरमानी की कॉल इफ़ एनीथिंग उसको रीइटरेट किया गया है और कहा गया है कि सिविल नाफरमानी या जो बाहर से तरसीलात आती हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी को कहा गया कि आप बिल्कुल मत भेजें। तो हुकूमत भी तो मुज़ाकरात कर रही है इस तमाम तर मामले के साथ और
आगे बढ़े हैं, क्योंकि हम मुज़ाकरात जो हैं वो पाकिस्तान की खातिर कर रहे हैं, पाकिस्तानी अवाम की खातिर कर रहे हैं, ना कि अपनी सियासत के लिए या अपनी हुकूमत के लिए। जहाँ तक कमीशन की आपने बात की, मैं ये ज़रूर आपको कह सकता हूँ कि ये फेडरल हुकूमत का या फेडरल गवर्नमेंट का इस्तेकाक है कमीशन फॉर्म करना आइन और कानून के मुताबिक। अगर वो कमेटी मेंबरान को कन्विंस कर सकते हैं और या उन्होंने कन्विंस कर लिया तो फिर बिल्कुल कमीशन के ऊपर भी बात हो सकती है और कमीशन की कमीशन भी हो सकती है। लेकिन यहाँ पे ये कहना कि 9 मई का कमीशन बना दें या 26 नवंबर का कमीशन बना दें, तो मैं ये आपको बात ज़रूर बताऊं कि वैसे तो फिल वक्त मैं नहीं समझता कि कोई ज़रूरत है कमीशन बनाने की, जहाँ इर्रिफ्यूटेबल एविडेंस मौजूद है इन द शेप ऑफ एमेचर वीडियोज़ और उसके साथ साथ CCTV वीडियोज़ जिनके अपने लोगों की हैं, दोनों इवेंट्स के हवालों से 26 नवंबर भी और 9 मई भी। लेकिन फिर भी ये शौक पूरा करना चाहते हैं कमीशन का, तो उस पर बात हो सकती है। कोई बात रूल आउट नहीं की इस कमेटी ने, लेकिन इनको कन्विंस करना पड़ेगा कमेटी के मेंबरान को कि ये क्यों बनाया जाए और ये क्यों ज़रूरी है। विद एविडेंस इनको बताना पड़ेगा और कन्विंस करना पड़ेगा कि ये कमीशन की जो फॉर्मेशन है ये क्यों चाह रहे हैं। अच्छा, यानी आपको मज़ीद एक्सप्लेनेशन चाहिए कि ये कमीशन क्यों चाहिए? आप कह रहे हैं इर्रिफ्यूटेबल एविडेंस है, ज़ाहिर है फुटेजेस वगैरह तो बहुत सारी हैं, जो CCTV फुटेजेस का तकाजा किया जाता था वो भी मौजूद हैं। अब ये बताइएगा, एक तरफ सज़ाएँ हो रही हैं, दूसरी तरफ ये है, फिर ये एक्चुअल सवाल जहन में उभरता है कि आप लोगों के पास मुज़ाकरात में ऑफ़र करने के लिए क्या है? मतलब आप क्या ही दे सकते हैं? अब रिलीफ की बात है या रिलीज़ करने की बात है तो वो तो अदालतों से होना है मामला। तो इब्तदाई मौके पर ही ऐसा नहीं लगता कि गुफ्तगू बंद गली में आ गई हो? देखिए, मैं नहीं समझता कि मुज़ाकरात में कभी कोई बंद गली या कोई मामला इस तरह का होगा। उसकी वजह यह है कि बंद गली अगर हुई तो बंद गली की तरफ सिर्फ और सिर्फ PTI वाले ख़ुद अपने आप को धकेल रहे हैं और ये चाह रहे हैं कि मुज़ाकरात किसी नतीजा खेज़ मकाम पे ना पहुँचें। उसकी वजह यह है कि जिस तरह इन्होंने 31 जनवरी की डेडलाइन दे दी, ये मुज़ाकरात का जो अमल होता है ये एक प्रोसेस होता है। इस प्रोसेस को आप टाइम सेंट्रिक या टाइम फ्रेम में तो कह सकते हैं, लेकिन उसका फ़ायदा नहीं होता या उसके कोई मुस्बत नताइज नहीं निकलते। अब यहाँ पे आपने खुद ही देखा कि 22 की 23 या 24 तारीख थी जब ये मुज़ाकरात कमेटी पहली दफ़ा इनकी मुलाकात हुई, जिसमें कुछ मेंबर तो मौजूद नहीं थे PTI की तरफ से। अब यहाँ पे आगे जो तारीख आई, जो अगली मुलाकात की तारीख है वो 2 तारीख है। अब 2 तारीख को एक हफ्ते का गैप तो ऑलमोस्ट जो है वो है। अब 2 तारीख को जब अपनी रिटन चार्टर ऑफ डिमांड्स प्रेजेंट करेंगे कमेटी के सामने उनकी कमेटी, तो बिल्कुल उसको देखा जाएगा। लेकिन ये कहना कि 31 तारीख तक इस तमाम तर मामले को निपटा दिया जाएगा या कंप्लीट कर लिया जाएगा, ये कहना कबल अज़ वक्त है और ये मुश्किल होगा, क्योंकि ये एक प्रोसेस है और ये एक पूरा प्रोसेस जब आगे चलता है तो इसमें इसके ऊपर टाइम की कदगन लगा देना या टाइम की पाबंदी लगा देना ये कोई अच्छी मुस्बत बात नहीं है। क्योंकि मुज़ाकरात हों तो फिर ऑल इनकम्पेंसिंग हों, मुज़ाकरात हों तो फिर वो ओवरऑल तमाम तर इशूज़ के ऊपर हों। ऑलराइट, बहुत बहुत शुक्रिया आपसे बात करने का।